शांति। बाबा के बच्चे दूर दूर से भाग कर आए हैं मधुबन तपोभूमि में बाप दादा से मिलन मनाने और बाप दादा से वरदानों की झोली भरने। बाबा हम बच्चों को कितने ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, वरदानों से भी श्रृंगार करते हैं। और अगर सारे ज्ञान रत्न और वरदान जीवन में उतर जाए तो यह जीवन कितना सुंदर बन जाए। उसमें एक वरदान बाबा का सदा याद आता है कि आप बैलेंस के द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाली आत्मा हो। ये महावाक्य कितने सार युक्त हैं कि अगर जीवन में बैलेंस हो, संतुलन हो, तो सदा सबकी दुआएं मिलती रहेगी। वैसे तो बचपन में हम गीत सुनते थे, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर पे गठरी उतरेगी पाप की, सर से गठरी उतरेगी पाप की। अगर माँ बाप की दुआएं लेंगे तो पाप की गठरी उतर जाएगी। तो कैसे हम दुआएं लें? केवल माता पिता की ही दुआएं नहीं हैं, वो तो है ही। अगर माँ बाप के हम आज्ञाकारी हैं, शिक्षक के प्रति हम ईमानदार हैं, सतगुरु के प्रति वफादार हैं, तो दुआएं मिलती है। लौकिक दुनिया में भी मिलती है तो पारलौकिक में तो मिलती ही है। तो भगवान से तो दुआएं हम लेंगे ही, लौकिक परिवार वालों से भी लेंगे और सारे विश्व की आत्माओं से भी लेंगे। परंतु उसके लिए आवश्यकता है कि हम जीवन में बैलेंस रखें। बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है वो इतना सुंदर मध्य मार्ग का ज्ञान है, न ऊंच न नीच। न हमें सन्यासी बनना है, न हमें गृहस्थ का बोझ समझकर चलना है, लेकिन ट्रस्टी होकर के रहना है। छोड़ना भी कुछ नहीं है, फंसना भी कहीं नहीं है, रुकना भी नहीं है, गिरना भी नहीं है। जिस प्रकार कोई रस्सी पर चलता है तो कितना उसको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो गिरे नहीं, खड़ा भी नहीं होना है उसे, इसलिए रुकना भी नहीं है, गिरना भी नहीं है, परंतु आगे भी बढ़ना है। उसे कितना संतुलन बनाकर रखना पड़ता है, तभी वो आगे चल पाएगा रस्सी पर। कई लोग तो रास्ते चलते भी गिर जाते हैं, क्योंकि ध्यान कहीं बिखर गया, हट गया, तो पत्थर पड़ा है या सीढ़ी है कुछ तो ठोकर लगा, पत्थर लगा, या सीढ़ी का देखा नहीं तो गिर पड़े। तो कितना ध्यान देना पड़े कि गिरे भी नहीं, ठोकर भी न लगे, चोट भी न लगे,
आगे भी बढ़ते रहें और हम अपना जीवन भी संवारते रहें। इसीलिए बाबा कहते हैं छोड़ो कुछ नहीं, क्योंकि हम सन्यासी नहीं हैं। कई लोग कहते हैं आप लोगों ने तो सन्यास किया है। हम कहते नहीं, हम सन्यासी नहीं हैं। हम घर गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान जीवन जी रहे हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ देते हैं, जिनको बाबा कहते हैं हद के वैरागी है। हम हद के वैरागी नहीं हैं जो केवल घर बार छोड़ करके कोई जंगल में बैठकर तपस्या करते हैं, लेकिन सब घर गृहस्थ में रहने वाले हैं। पर कैसे कमल फूल समान जीवन जीना है ये हमें भगवान सिखाते हैं। इतना भी नहीं है कि हम भौतिकता में इतना फंस जाएं जो उस भौतिकता को ही सब कुछ समझ लें। दुनिया में हम देखते हैं दो एक्सट्रीम एंड्स हैं। एक है जो इतने भौतिकवाद में फंसे हुए हैं, विकारों में लिप्त हैं, साथ साथ विज्ञान के साधनों को ही सब कुछ मान बैठे हैं, इसी दुनिया को ही स्वर्ग समझ बैठे हैं, यही सुख है, यही सब समझ बैठे हैं, दूसरा कोई स्वर्ग है ही नहीं। धन का नशा है, अपने मर्तबा का नशा है, प्राप्तियों का नशा है, तो उसी में ही वो चूर है। और दूसरी ओर है जो सब कुछ छोड़ देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, सबको माया समझते हैं। तो बाबा कहते हैं माया भी नहीं है, ये ईश्वर की रचना है, तो माया नहीं है, परंतु फंसना भी नहीं है। तो ये सुंदर बैलेंस हम जीवन में कैसे बनाए रखें, परिवार में रहते हुए भी, ये बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक आपका व्यवहार कैसा हो, उसमें ज्ञान का पूर्ण समावेश हो, आपकी दृष्टि कैसे हो, आपकी वाणी कैसे हो, आपके विचार कैसे हो, आपकी वृत्ति कैसी हो, आपकी चलन कैसी हो, आपका हर कदम कैसा हो, उसके लिए बाबा की हमें श्रीमत मिलती है। तो हम देखें कि कैसे ये सुंदर ज्ञान जो बाबा ने दिया है उससे हम बैलेंस करना सीखते हैं। बैलेंस, जिसको हम हिंदी में तराजू कहते हैं, इंग्लिश में उसे बैलेंस कहते हैं। एक तराजू होती है, उसमें 3 चीज़ें होती है। एक होता है ऊपर कांटा, दूसरा होता है एक डंडी जो सीधी डंडी होती है, और तीसरा होता है पलड़े जो दोनों समान होते हैं। तो कोई भी प्रकार का वज़न अगर हम करते हैं तो उसमें ये ध्यान में रखना होता है कि कांटा एकाग्र हो, कांटा हिले नहीं, डंडी सीधी हो, वो भी ऊपर नीचे न हो, कांटा भी हिले नहीं, डंडी भी हिले नहीं, और पलड़े जो हैं नीचे वो भी समान हो। और एक तरफ तराजू में वज़न है और दूसरी तरफ वो कोई वस्तु हम रखते हैं जिसका वज़न करना है। तो सही वज़न तब होगा जब कांटा एकाग्र होगा, डंडी सीधी होगी और पलड़े समान होंगे, वो सही वज़न कहा जाएगा। और एक ही बात उसमें देखी जाती है कि उसका वज़न कितना है। उसमें चाहे हीरे पड़े हो या पत्थर पड़े हो, ये तराजू नहीं देखता, पर वज़न कितना है, इतना ही तराजू का काम होता है।
तो बाबा ने भी जो हमें ज्ञान और योग सिखाया है, जिसको हम बुद्धि योग कहते हैं, जिसके लिए बाबा कहते हैं मन से मुझे याद करो पर बुद्धि से ज्ञान को समझो। तो मन और बुद्धि हमारी बाबा में लग जाए हर कर्म में, उसके लिए ये बैलेंस का जीवन है। तब जीवन में ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। तो कांटा कौन सा है? कांटा है एकाग्रता का कांटा। योग में एकाग्रता की आवश्यकता है। जब मन की एकाग्रता होगी तो मन स्वच्छ साफ होगा और बाबा की टचिंग्स प्राप्त हो सकेगी। अगर मन में हलचल है, जिस प्रकार पानी में अगर हलचल है तो पानी के नीचे क्या है वो दिखाई नहीं देगा, हलचल है। परंतु अगर हलचल नहीं है तो पानी इतना साफ स्वच्छ होता है, नीचे क्या है सब दिखाई देता है। तो मन की हलचल न हो। अगर बैलेंस जीवन में हम चाहते हैं तो मन की एकाग्रता हो, और उसके लिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। जो भी कर्म करो पहले मेरी याद में करो, तो वो कर्म सत्कर्म बन जाएगा, श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। अगर मेरी याद नहीं है तो देह अभिमान के वश कहलाए जाएंगे, और अगर देह अभिमान है तो फिर विकारों के वश वो कर्म हो जाएगा। इसीलिए कोई भी कर्म करो, उस कर्म से पहले ये अंदर में देखो मेरी याद है, बाबा कहते हैं। कैसे हम उसको परखें कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, चाहे ब्रह्मा बाबा को सामने रखो, चाहे शिव बाबा को सामने रखो। शिव बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, और ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो। इसलिए शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को सामने रखते हुए हम जो भी कर्म करेंगे उसमें ये परख शक्ति आएगी, निर्णय शक्ति आएगी कि ये कर्म अगर ब्रह्मा बाबा करते, उनके सामने ये बात आती तो ब्रह्मा बाबा कैसे करते, या शिव बाबा की उसके लिए क्या श्रीमत है। तो शिव बाबा की श्रीमत याद आती और ब्रह्मा बाबा के कर्म याद आते या कर्तव्य याद आते, तो अवश्य वो मन की एकाग्रता हमसे होती। और मन की एकाग्रता का दूसरा भी अर्थ होता है कि एक के अंत में जाना, एक के अंदर स्थिर होना, ये एकाग्रता है। जैसे सूरज की किरणें जब कॉन्वेक्स लेंस से एकाग्र होती है तो कितनी शक्ति अनुभव होती है उस समय। अगर वहाँ केंद्र पर आप कागज़ रख दें तो वो जलने लगता है। वैसे सूरज की किरणें किसी कागज़ को जलाएगी नहीं, परंतु एकाग्र की किरणें तब कागज़ को जला सकती है। तो वो कॉन्वेक्स लेंस एक एकाग्रता लाने का एक यंत्र बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ये राजयोग मन को एकाग्र करने का यंत्र है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। ज़्यादा मेहनत बाबा देते नहीं हैं, और मेरे सब संबंध एक से है। ये मन की एकाग्रता है। तो कोई भी कर्म करने से पहले यह देखना होता है कि मन की एकाग्रता है। फिर डंडी जो है वो संतुलन के लिए एक साधन है। तो किस प्रकार की डंडी हो, वो है मान अपमान
निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, हानि लाभ, हर परिस्थिति में मन की एकाग्रता। ये नहीं कि किसी ने मेरी महिमा की तो मेरा कॉलर अप, मेरा मान बढ़ गया, और किसी ने मेरी ग्लानि की तो मैं उसको अपमान समझ लूं। परंतु चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, दोनों में समान रह सके। परंतु वो तब होगा जब हम हर बात में बाबा को बीच में रखेंगे। मान लो किसी ने मुझे मान दिया, पर ये मान मुझे नहीं दिया, ये तो बाबा को दिया। भले निमित्त हम उनके सामने थे, परंतु है तो बाबा के प्रति ना। हमको भी तो बाबा ने इतना ऊंचा उठाया है, इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, नहीं तो हम कहाँ पड़े थे। बाबा कहते सब पट पर पड़े थे, एक रत्ती भी शक्ति नहीं थी आत्मा के अंदर, और अभी इतनी शक्ति बाबा ने हमें दे दी है, तो ये किसकी कमाल है। तो अगर कोई मान देता है तो हम उसको स्वीकार न करें, क्योंकि देने वाला दाता तो बाबा है। तो इसलिए वो मान बाबा को जाता है, हम तो केवल निमित्त हैं, शक्ति उनकी है। फिर कोई अगर अपमान करे तो भी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि कर्तव्य मुझे पूरा निभाना है। मैं अपना कर्तव्य पूरा निभाऊं, जिसको कहते हैं डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। डू द बेस्ट, आप अपने तरफ से जो श्रेष्ठ है वो करो, बाकी बाबा पर छोड़ दो। अगर असफलता मिली तो भी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि हमने अपना कर्तव्य तो पूरा पालन किया। और अगर सफलता मिलती है तो अभिमान भी नहीं आता है, क्योंकि मैं तो निमित्त था। इसीलिए मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, सब में समान रह सके, जो हमने ब्रह्मा बाबा को देखा। सचमुच ब्रह्मा बाबा एक ऐसे सुंदर उदाहरण थे, जो हर कदम पर एक रोल मॉडल के रूप में बच्चों के सामने थे। चाहे कैसी भी परिस्थितियां आई, लेकिन बाबा हिले नहीं। उन परिस्थितियों में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन बैलेंस कितना सुंदर बाबा ने बना के रखा। और हम वही दादियों से देखते हैं। आपने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन दादियों को तो देख रहे हैं ना, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा से इतना सीखा। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, वो स्वयं ही थे, लेकिन दादियों ने ब्रह्मा बाबा को देखा और उदाहरण रूप बने। अब हम दादियों को देखते हैं। हम कई बार बड़ी दादी जी का देखते थे, दादी जी की कितनी भी महिमा कर लो, और जैसे दादी सुनते हुए भी नहीं सुनती है। कैसी न्यारी है और प्यारी है। और जब भी दादी को कहो कि दादी ये आपने इतना अच्छा किया, कहेगी मैं नहीं, बाबा बाबा बाबा। हर बात में जैसे बाबा की तरफ इशारा करती रही, अपने में नहीं फंसाना, बाबा। तो ये सुंदर बैलेंस जीवन में हमने दादियों में देखा। तो हर बात में संतुलन बनाए रखने के लिए जो भी मेरे सामने परिस्थिति आए, उस परिस्थिति के वश नहीं होना, जिसको बाबा कहते हैं परिस्थिति स्वस्थिति के आधार पर बने, न कि परिस्थिति के आधार पर स्वस्थिति बने। अब ये बहुत बड़ी बात है। हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, जैसे कई बार बताते हैं इसके कारण ये हुआ, इसके कारण मुझे तनाव हुआ, इसके कारण मुझे गुस्सा आया, इसके कारण मैं परेशान हो गई, इसके कारण मैं दुखी हो गई। तो ये जो हम दूसरों को दोष देते हैं, वास्तव में हम किसी को भी दोष न दें। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना हिसाब किताब है।
न जाने कौन से जन्म का कर्म का हिसाब किताब है जो हम नहीं जानते इस समय, पर है ज़रूर। ऐसे ही कोई कर्म नहीं होता है, उसके आगे पीछे बहुत बातें होती है जो हम जानते नहीं हैं। इसलिए न प्रश्न उठ सकता है, न हम आश्चर्य खा सकते हैं, न हम उसी के प्रभाव में आने चाहिए। और जब बाबा बीच में है तो हम प्रभाव से दूर रहते हैं। तो ये सुंदर संतुलन हम बना सकते हैं, इस संसार में रहकर भी एक न्यारी और प्यारी स्थिति बना सकते हैं। न्यारा कब बनना है, प्यारा कब बनना है, ये भी कई बार हम भूल जाते हैं, क्योंकि एकाग्रता की कमी होती है, जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। जिस समय न्यारा बनना होता है उस समय हम प्यारे बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई स्वार्थ होता है। तो जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ एकदम प्यारे बन जाएंगे, और जैसे ही नफरत आएगी तो एकदम न्यारे बन जाएंगे। तो न हम नफरत में फंसे आए, न हम स्वार्थ में फंसे, न हमें कुछ चाहिए। देने वाला भी बाबा है, इंसान कहाँ दे सकता है। इंसान में भी क्या शक्ति है देने की, उनको भी तो देने वाला दाता ही तो देता है। तो इसलिए कहीं स्वार्थ भी नहीं फंसता, स्वार्थ में हम नहीं फंसते, और किसी से हम नफरत भी नहीं करते। नफरत किससे करें? ये सब आखिर है तो भगवान के ही बच्चे, नफरत भी क्या करें। नफरत क्यों आती है? क्योंकि हम किसी का अवगुण देखते हैं। अवगुण देखते हैं तो तुरंत हम उनसे अलग हो जाना चाहते हैं, और किसी का विशेष गुण देखते हैं तो हम उसके प्रति प्रभावित हो जाते हैं। परंतु न हम किसी से प्रभावित हो और न किसी से हम नफरत करें। ये एक इतना सुंदर बैलेंस है, न इस तरफ जाएं न इस तरफ जाएं, सीधा ही देखें, जिसको बाबा कहते हैं साइड सीन्स में मत जाओ, न पीछे मुड़ के देखो न साइड में देखो, बस केवल आगे देखो, बाबा को देखो। साइड में देखना माना दूसरों को देखना, और पीछे देखना माना अपने बीती जीवन को देखना। कई लोग अपनी बीती जीवन को देख करके बड़े दुखी होते हैं। वर्तमान में सब कुछ है लेकिन बीते जीवन को देख के बड़े दुखी होते हैं। वो मरने घड़ी तक भी, जबकि मर रहे हैं तो भी वो दुख उनको भूलता नहीं है। मेरे साथ फलाने ने ऐसे किया था, मेरे साथ फलाने ने ऐसे धोखा दिया था, ये किया था, वो किया था। आप उनको कहो भाई भगवान को याद करो, अब आत्मा शरीर छोड़ रही है, अब तो ये संसार से जाना है, कुछ नहीं ले जाना है, लेकिन नहीं, वो बीती बातों को याद करके रोते रहते हैं। तो बाबा ने तो हमको कितना सुंदर इस ड्रामा का राज समझा करके फुल स्टॉप लगवा दिया। जो हुआ ड्रामा, गीता का भी सार सब जगह पढ़ते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होगा वो और भी अच्छा। तो इसलिए एक फुल स्टॉप लग जाता है, अपने बीते को भी नहीं देखते हैं। कई ऐसे भाई बहने हैं जो अपने बीती को कैसे देखते हैं, ज्ञान में आते हैं और जीवन में परिवर्तन आता है ज़रूर, क्योंकि ज्ञान से परिवर्तन तो आएगा ही, लेकिन उस परिवर्तन को बहुत बड़ी बात समझते हैं। उनको कहो कि देखो अब हाँ, वो पहले उनका जीवन कैसा होगा, कोई शराब पीते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, बहुत गुस्से वाले होंगे, और जब ज्ञान में चलते हैं आते हैं तो सब बदल जाता है, गुस्सा छूट जाता है, मतलब काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। तो लोग उनको कहते अरे आप तो इतना बदल गए हो। बस ज़रा सा सुना अपना परिवर्तन का, उनको सम्मान मिला या उनको उनकी महिमा हुई तो बस समझते मैं तो बहुत बदल गया। बहन जी मैं तो क्या था, मैं तो बिल्कुल ऐसा
भयानक व्यक्ति था, मैं क्या बताऊं बहन जी, मैं तो बहुत बदल गया। और कई ये समझ करके संतुष्ट हो जाते, मैं तो बहुत बदल गया। लेकिन बाबा हमको कहीं भी छोड़ते नहीं है, कहीं भी खड़ा नहीं करते हैं, आगे बढ़ना है। अगर हम केवल यही सोच करके संतुष्ट हो जाते हैं कि हम तो बहुत बदल गए, तो भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई डल विद्यार्थी होता है, वो हमेशा फेल ही होता रहता है, मान लो हमेशा फेल। पर एक बार वो थोड़ी मेहनत किया उसने और पास हो गया, तो कितनी खुशी होगी उसको, अरे मैं तो पास हो गया, मैं तो पास हो गया। और खुश हो जाएगा, हाँ पास हो गया, कम से कम फेल तो नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन जीवन में अगर कर लिया और हम खुश हो गए कि वाह हम तो बहुत बदल गए, बाबा कहते वहाँ भी खड़ा नहीं होना है। क्योंकि एक तरफ बाबा को सामने देखना है, दूसरी तरफ लक्ष्य को भी सामने देखना है। मंजिल तो बहुत दूर है, हमको क्या बनना है। मानव से देव, उसमें भी लक्ष्मी नारायण समान विश्व महाराजन महारानी बनना है। उसकी भेंट में तो हम तो बहुत पीछे हैं। तो जीरो से अपनी भेंट नहीं करनी है कि मैं तो बहुत बदल गया। लेकिन जो होशियार विद्यार्थी होता है वो पास हो गया इसी में खुश नहीं होता है। अगर होशियार विद्यार्थी को, जिसका लक्ष्य है कि मुझे 100 में से 100 मार्क्स मिले, उसको अगर 90 मार्क्स भी मिलते हैं किसी विषय में, तो भी कहता है मेरे 10 मार्क कहाँ चले गए, क्यों 10 मार्क कम हो गए, मुझे तो 100 में से 100 मिलना चाहिए था। कई ऐसे विद्यार्थी होते अपना पेपर खुलवाते हैं क्योंकि उनको फुल गारंटी होती है कि मुझे मैथमेटिक्स में या इस सब्जेक्ट में मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिलना चाहिए था। और सचमुच भूल टीचर की होती, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा 1 मार्क भी कम नहीं हो सकता है। कई ऐसे होते हैं विषय जिनमें पूरा 100 आउट ऑफ 100 भी मिल सकता है अगर सब ठीक हो तो इतना उनको विश्वास होता है, तो टीचर का दोष निकाल देते हैं क्योंकि उनको अपने में विश्वास है कि मैं 100 में से 100 मार्क्स ज़रूर लूँगा। और 90 मिलते हैं तो भी कहेंगे क्यों। तो बाबा ने तो हमें लक्ष्य इतना ऊंचा दिया है और हम थोड़े में खुश हो जाते हैं, तो भी हम ब्लेसिंग नहीं पूरी प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि फिर थोड़ी सी भी कमी अगर हमारी देखी गई तो लोग कहेंगे वाह बदलना चाहता है, परंतु देखो फिर वही पुराना संस्कार इमर्ज हो गया। फिर बाबा कहते हैं वो मेहनत करते रहते हैं, और बाबा को मेहनत बच्चों की देखी नहीं जाती है। तो बच्चे मेहनत कैसे करते हैं, पुरुषार्थ तो करते हैं, पर पुरुषार्थ हमारा कैसा हो, एक नेचुरल पुरुषार्थ हो, मेहनत वाला पुरुषार्थ न हो। अर्थात हम अपने लक्ष्य को सामने रख कर के पुरुषार्थ भी करें, पर उसको इतना सहज बनाएं, क्योंकि हमारा वो अनादि संस्कार है, हमारा वो आदि संस्कार है। तो जो हमारा अनादि और आदि संस्कार है उसको प्राप्त करने में मेहनत क्यों। कई बार बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आवाज़ में आने में मेहनत है या आवाज़ से परे जाने में मेहनत है, या कौन सा सहज है, आवाज़ में आना सहज है या आवाज़ से परे जाना सहज है, कौन सा सहज है? हाँ, क्या कहेंगे, कौन सा सहज है, आवाज़ में आना या आवाज़ से परे जाना? आवाज़ से परे जाना। लेकिन कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है आवाज़ से परे जाना, सारा दिन बोलते ही रहते हैं, और एक दिन समझो उनको कहा भी अभी आज का दिन मौन रखो, ओहो वो तो मौन रख ही नहीं सकते हैं। और कई ऐसे इतने शांत होते हैं, उनको को थोड़ा बोलो तो बोलते ही नहीं है इतने शांत। अब बैलेंस का मतलब क्या है कि जिस समय हमें बोलना है हम नेचुरल रूप में क्यों ना बोले, और जिस समय हमें शांत रहना है हम उस समय शांत रहें। ये बैलेंस है। ये नहीं कि जिस समय हमें शांत रहना है उस समय हम बोलना शुरू कर दें,
और जिस समय हमें बोलना है उस समय शांत हो जाए। जिस समय न्यारा रहना है वहाँ प्यारा बन जाए, जिस समय प्यारा बनना है वहाँ न्यारा हो जाए, तो दोनों ही गलत हो जाएगा। तो बैलेंस का मतलब है कि हर बात में समान भी रहना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो परिस्थिति मुझ पर अपना प्रभाव न डाले। स्वस्थिति जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, अनादि स्थिति है, आदि स्थिति है, जो दैवी हमारे संस्कार हैं, या जो आत्मा के अनादि संस्कार हैं, वही मेरे नेचुरल संस्कार हैं। वो नेचुरल संस्कार ही हर वक्त हमारे कर्म में आए। और उसके लिए फिर दिखाया है पलड़े, तराजू में पलड़े होते हैं। पलड़े का मतलब है कि एक ही चीज़ को महत्व दिया जाता है। चाहे कोई भी वस्तु आप डालें, पर वो केवल वज़न ही बताएगा। तराजू केवल वज़न ही बताता है, क्योंकि एक तरफ वज़न रखा गया है, उतना ही वज़न दूसरे तरफ भी चाहिए, और कुछ नहीं। उसका दाम कितना है, वो उसकी क्वालिटी क्या है, ये क्या है, वो सब तराजू नहीं देखता है, पर वज़न क्या है। तो बुद्धि रूपी तराजू किसको महत्व दे? मूल्यों को महत्व दे, मूल्यों को। क्योंकि आत्मा का जो अनादि और अविनाशी संस्कार है उसको महत्व दे। अनादि अविनाशी संस्कार केवल शांत स्वरूप नहीं है, सुख स्वरूप भी है। ये कितना सुंदर बैलेंस है। सतयुग में देवी देवताएं शांत स्वरूप भी है, पर सुख स्वरूप भी है। शांत स्वरूप और सुख स्वरूप ये दोनों भले ऑपोजिट है। जो सुख स्वरूप होगा वो समझेगा ओह मुझे तो हंसना है, मैं तो बड़ा सुखी हूँ, जैसे नकली रूप से हंसते हैं लोग। वो शांत नहीं रह सकते, जोर जोर से हंसते हैं, क्योंकि मैं तो सुख स्वरूप हूँ। और जो शांत रहते वो एकदम गंभीर हो जाते, एकदम शांत, एक मुस्कुराहट भी मुंह पर नहीं, एकदम गंभीर या एकदम शांत उदास, तो वो भी ना हो। शांति के साथ साथ प्रेम स्वरूप भी हो, सुख स्वरूप भी हो, आनंद स्वरूप भी हो। अब ये है सुंदर बैलेंस आत्मा के अंदर। तो जब इस प्रकार का बैलेंस हो, जिसमें हम हर समय पर आत्मा के निजी गुणों को महत्व दें, वो कहेंगे बैलेंस। आज बाबा की मुरली में बाबा ने कहा ना, देखो दुनिया में कोई दुखी होते हैं तो जीव हत्या करते हैं। आजकल तो न जाने हर जैसे अखबार खोलो, अखबार के पहले पन्ने पर ही फलाने ने जीव हत्या किया, सुसाइड किया, ये किया, वो किया, सारी न्यूज़ वही होती है। और क्या होता है? सारा सब विकारों से भरपूर ही है न्यूज़। पर बाबा कहते हैं वो आत्महत्या नहीं है, वो जीव हत्या है। पर हाँ, आत्महत्या कब होती है? आत्महत्या कब होती है? जब हम आत्मा अपनी जो असली संस्कार है उसके विरुद्ध जाते हैं, ये आत्महत्या है। बाकी तो सुसाइड वो जीव हत्या है। आत्मा तो कभी मरती नहीं है। पर आत्मा का कब उनको हम मारते हैं या उसकी हत्या करते हैं? जब आत्मा के अनादि और आदि संस्कारों के विरुद्ध जा रहे हैं। हूँ मैं शांत स्वरूप और मैं अपने आप को बहुत अशांत समझ रहा हूँ, मैं तो बहुत अशांत हूँ, मैं तो बहुत अशांत हूँ। दुनिया में कहते ना, इतने अशांत अपने आप को समझते, इतना दुखी समझते हैं अपने आप को, जो उनको कहो भी ना कि अरे आप तो सुख स्वरूप आत्मा हो, आप तो शांत स्वरूप आत्मा हो, नहीं नहीं मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो या तो मैं तो बहुत दुखी हूँ, या तो फिर क्या कहेंगे, मेरे जैसा दुनिया में कोई सुखी नहीं। और क्या सुख समझते हैं? खाओ पियो मौज करो, इंद्रियों के सुख को सुख समझ बैठे हैं। धन का ही नशा है।
तो बाबा कहते हैं ये दोनों ही गलत हो गया। फिर जब धन जब जाता है तब आंखें खुलती है, वो नशा टूटता है। जैसे कोई शराब के नशे में होता है ना, उसको तो लगता है बस मेरे जैसा कोई नहीं, परंतु जब शराब का नशा टूटता है तब उसको पता चलता है मैं कहाँ पड़ा हूँ, नाले में पड़ा हूँ। और शराब के नशे में लत है तो वो नाले में भी पड़ा होगा ना, उसको लगेगा मैं तो राजा हूँ। तो वास्तविकता यही है जो बाबा कहते हैं, तुम अपने अनादि असली आदि स्वरूप को पहचानो और उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे जब बाबा कहते हैं कि तुम पवित्र आत्मा हो, तो कई भाई बहनें कहते मैं कैसे पवित्र हूँ, मैं तो कितने पाप किए हैं जीवन में, कितने पाप किए हैं। मैं अपने आप को जब कहता हूँ मैं पवित्र आत्मा हूँ तो मन खाता है, मैं तो बहुत पाप किए हैं। परंतु बाबा कहते वो तो आपका पूर्व जन्म था, उस समय आपको ज्ञान ही कहाँ था कि आप पवित्र आत्मा हो। परंतु अब ये ज्ञान हमें मिला है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और मैं शुद्ध आत्मा अपने उस शुद्धि को पहचानूं। तो ये ऊंचा ज्ञान हमें बाबा दे करके अपने असली स्थिति तक पहुंचाते हैं। अच्छा, मान लो मैं कहती हूँ मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मैं तो बड़ा अशुद्ध हूँ, बड़ा अशुद्ध हूँ। अच्छा, शुद्ध कैसे बनूंगा? भक्ति मार्ग में तो भगवान को कहेंगे पतित पावन, तो पावन करो। अब भगवान कैसे पावन करेगा? तो पावन करने की युक्ति बाबा आकर बताते हैं कि आप अपने असली रूप को याद करो, अपने असली स्वभाव को याद करो, तुम वही हो। तो उसका चिंतन करने से ही वो स्वभाव वापस आएगा, वो बाहर से नहीं आएगा। कोई बाहर से शुद्धि की बात नहीं है, अपने विचारों की शुद्धि से फिर वापस वो शुद्धि का अनुभव आत्मा करेगी। तो दुनिया में हम देखते हैं या तो ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे आत्मा तो है ही शुद्ध, आत्मा को तो कोई लेप शेप लगता ही नहीं है, ये तो सब शरीर पर लगता है, खाओ पियो मौज करो, आत्मा पर तो कुछ भी नहीं लगता है। इसीलिए कुछ अगर पाप लगे तो शरीर को लगा, गंगा स्नान किया, हो गए पाप धुले, फिर खूब पाप करते ही रहते, अपने आप को धोखा देते रहते हैं। पर ये आत्मा पर चढ़ा, आत्मा ही पाप आत्मा बनी, आत्मा को ही पुण्य आत्मा बनना है। तो कैसे बनेगी पुण्य आत्मा? जब अपने असली संस्कारों को पहचानेगी, अपने मूल्यों को महत्व देगी। जो आत्मा अपने मूल स्वभाव में जिन गुणों की स्वरूप है उसका चिंतन करेगी, उसका स्वरूप अनुभव करेगी, और जिनका वो सागर परमात्मा, जिनका वो सागर है उसको अपने सामने रखेगी। यही तो योग है। तो जब इस प्रकार का बैलेंस हम अपने जीवन में रखें तब ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगी? कैसे हम दूसरों की दुआएं लेंगे? कई लोग कहते हैं हाँ आएंगे, कहते हैं बस बहन जी हमको बस दुआ करो, हमारे सिर पर हाथ रख दो, हाँ दुआ करो। गुरु के सामने जाएंगे या माता पिता के सामने जाएंगे, कहेंगे बस हमारे सिर पर हाथ रखो तो दुआएं मिलेगी। अब सिर पर हाथ रखने से दुआएं मिल जाए फिर तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही दुआएं ले लो। तो दुआएं तो मांगी नहीं जाती है, दुआएं तो दिल से निकलती है। किसके प्रति दुआएं कैसे निकलती है? किसने अगर समय पर मदद किया, समय पर उसको इतना सहयोग दिया, साथ दिया, तो दिल से दुआएं निकलती है। तो दुआएं कभी मांगी नहीं जाती है। और दुआएं केवल बड़े ही नहीं देते हैं, छोटे भी देते हैं, कोई भी दुआ दे सकता है। तो दुआएं एक तो दिल से निकलती और हर एक दे सकता है, परंतु दुआएं कौन देगा? जिसको कुछ अपने जीवन में प्राप्ति हुई होगी। अगर मेरे से उनको कुछ जीवन में प्राप्ति हुई है तभी तो वो दुआएं देगा ना, दिल से निकलेगी दुआएं। परंतु उसके लिए फिर दाता का स्वरूप होना चाहिए, तभी तो दुआएं मिलेगी। केवल सिर नीचे रखो और दूसरे को कहो बस मेरे सिर पर हाथ रखो, मुझे दुआ करो, मुझे आशीर्वाद दो,
या बाबा को भी कहें बाबा हमें वरदान दो, बाबा भी वरदान किस आधार पर देंगे? वो हमारे अंदर वो योग्यता होगी तभी तो बाबा वरदान देंगे ना। परंतु अगर वरदान मिला भी बाबा से तो उस वरदान का हम कितना इस्तेमाल करते हैं वो हम देखें। अभी बहन जी हमारा परिचय दे रही थी तो मुझे बताया कि बाबा के 2 वरदान हमें मिले, तो वो खुद बताएगी इसका राज। तो बात तो उस रूप में है कि एक बार हम बाबा के सामने खड़े जैसे टोली दे रहे हैं ना, तो टोली लेने के लिए खड़ी हुई एक ग्रुप को मैं लेकर आई थी। तो वो ग्रुप से बाबा को मिलाया, कोई विदेशी थे, और मैंने तो सोचा बस बाबा मुझे टोली देंगे। लेकिन जैसे ही बाबा ने मुझे दृष्टि दी, टोली मेरे हाथ में रखी और हाथ जोर से पकड़ा। बहुत जैसे एकदम शक्ति का अनुभव हुआ, इतना जैसे बाबा स्नेह दे रहे हैं। और जैसे दृष्टि और टोली के साथ साथ वरदान दे दिया, बहुत ही सुंदर, कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी ज़ुबान पर है। ये बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने वरदान दिया। मैं तो हैरान हो गई, यानी ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस प्रकार का वरदान मिले, क्योंकि बाबा कई वरदान देते रहे। अथक सेवाधारी हो, खुशी से सेवा करती हो, दिल से सेवा करती हो, दिल से सेवा करने वालों का तीर दिल को लगता है, ऐसे बाबा के बहुत बार हमें वरदान मिले हैं। लेकिन ये तो बड़ा विशेष वरदान था। तो उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया, बाबा का इतना बड़ा वरदान मिला है, इसमें क्या राज होगा? तो कोई तो ये समझे बस भगवान ने तो मुझे वरदान दे दिया, बस अभी तो सरस्वती मेरे ज़ुबान पर है, मेरी सारी वाणी सरस्वती की वाणी हो गई। लेकिन मेरे अंदर में ये संकल्प चला, 2 बातें आई। एक संकल्प ये चला कि अगर इस ज़ुबान पर सरस्वती का वास है, फिर तो ज्ञान के सिवा इस वाणी से और कुछ भी निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो सरस्वती का नाम बदनाम होगा। इसीलिए केवल ज्ञान की ही वीणा बजनी चाहिए और कुछ नहीं। फिर दूसरा मन में विचार चला कि बाबा ने इतना ऊंचा वरदान दिया है, ज़रूर बाबा को मुझसे कुछ करवाना है। बाबा इसलिए मेरे अंदर शक्ति भर रहे हैं, तो बाबा को मुझसे क्या करवाना है, अभी ये राज खुलेगा इस ड्रामा में। बाबा तो भविष्य को जानते हैं, तो भविष्य को, बच्चे के भविष्य को देख करके भी बाबा वरदान देते हैं। तो उसके थोड़े समय के बाद, उस समय ये केवल भारत का ही दूरदर्शन था और तो कोई टेलीविज़न प्राइवेट चैनल्स थे ही नहीं, ये 91-92 की बात है। तो उस समय बाबा का ये वरदान मिला और थोड़े समय के बाद ये ZTV चालू हुआ, जो प्राइवेट चैनल है, और बाबा को, ये संस्था को निमंत्रण मिला कि आप अपने लेक्चर्स हमें दें जो हम टीवी में दिखाएंगे। और हमें दादी ने कहा कि आप बॉम्बे जा कर के टेलीविज़न में रिकॉर्ड करो, के लिए रिकॉर्ड करो। तब मुझे याद आया कि बाबा ने हमें ये वरदान दिया था, तो इसीलिए इस वरदान को बाबा जानते थे मेरा भविष्य, और पहले से ही वो शक्ति भर दी ताकि बाबा की सेवा इस रूप से हो। तो कभी भी ये नहीं सोचा ये तो मैंने किया, पर ये बाबा की शक्ति ने काम कराया। तो जैसे जीवन में वो सुंदर बैलेंस रखा, चाहे कोई महिमा भी करता था, कोई निंदा भी करता होगा, पता नहीं मेरे पीछे भी क्या बोला, समझो, परंतु हम यही सोचते थे कि बाबा ने करवाया। तो महिमा भी स्वीकार नहीं की, तो ग्लानि भी स्वीकार नहीं की, क्योंकि मेरा तो था ही नहीं, ये तो बाबा की शक्ति थी। तो भगवान का ब्लेसिंग हमें मिला, क्योंकि ज़रूर बाबा ने इस आत्मा को परखा होगा। फिर जो दूसरी वरदान की बात कही कि हर की पौड़ी, क्योंकि मैं विदेश सेवा पर थी, 74, 75, 76 अफ्रीका और मॉरिशस की सेवा पर थी, और उसके बाद मैं मधुबन में रहने लगी। 76 में दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा, क्योंकि विदेश के भाई बहनें आने लगे मधुबन में, विदेश में केंद्र खुलते गए।
तो विदेश के भाई बहनों की सेवा करने के लिए खास मधुबन में रखा और योग शिविर कराने के लिए मधुबन में रखा। तो क्योंकि अनुभव विदेश का भी था और देश का भी था, तो मैं मधुबन में रहने लगी। तो मैं सोचती थी कि बाबा ने मुझे मधुबन में रखा है, इसमें भी क्या राज होगा, ज़रूर मुझसे कोई ऐसी विशेष सेवा करानी है। तो मन में आता था कि मधुबन में मैं कितनी सेवा कर सकूंगी, क्योंकि यहाँ तो कितने थोड़े आएंगे। उस समय तो ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसे हज़ारों में भाई बहनें आएंगे। एक छोटा सा मधुबन ही था, वो भी पांडव भवन ही था केवल, न ज्ञान सरोवर था न शांतिवन था। तो कितने आएंगे मधुबन में, न कोई रहने का इतना अकोमोडेशन भी था। 76 की बात कर रही हूँ। लेकिन तो वो तक मुझे लगा कि विदेश में या बाहर रहने से ज़्यादा सेवा होती है, मधुबन में तो इतनी सेवा नहीं है उनकी भेंट में, क्योंकि बाहर तो क्या क्या हम सेवाएं कर सकते हैं, अपनी इच्छा से भी कर सकते हैं। यहाँ तो लिमिट है, जो आए उनकी सेवा करनी है, वो भी कितने आएंगे। लेकिन उस समय बाबा ने मुझे ये वरदान दिया। बाबा ने मुझसे पूछा, तुम कौन सी गंगा हो? तो मैंने कहा ज्ञान गंगा। तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं तो सभी है, रुकना अभी नहीं ताली बजाओ, ज्ञान गंगाएं तो सभी है, पर आप कौन सी विशेष गंगा हो? तो मैंने कहा बहती गंगा। बाबा तब तो इंडिविजुअल बाबा मिलते थे, अव्यक्त बाप दादा, और प्रश्न उत्तर भी चलता था, वरदान भी देते थे। तो मैंने कहा बहती गंगा। तो बाबा ने कहा बहती गंगा तो जो सेंटरों पर टीचर्स रहती है ना, वो बहती गंगा है, तुम कौन सी गंगा हो? अब तीसरी गंगा का तो मुझे पता ही नहीं था, 2 गंगा ही जानती थी, ज्ञान गंगा और बहती गंगा। तो बाबा ने उसी समय मुझे वरदान दिया, तुम हर की पौड़ी की गंगा हो। तो हर की पौड़ी की विशेषता है, आप जानते हैं हरिद्वार में हर की पौड़ी है, जहाँ पर सारी दुनिया आती है, साधु संत महात्माएं गुरु गुसाई भी आते हैं, पहले वो पांव डालेंगे, उसके बाद पूरी दुनिया फिर बाद में आती है, जो और आते हैं इस गंगा स्नान करने के लिए हर की पौड़ी में। तो बाबा ने कहा तुम हर की पौड़ी की गंगा हो। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया यहाँ आएगी और सारी दुनिया को तुमको स्नान कराना है, ज्ञान स्नान कराना है। तो इसीलिए आप वो गंगा हो जहाँ पर सारी दुनिया आएगी और सबको भगवान का परिचय देना है। तो इसीलिए तो हम देखते हैं, सचमुच ये वरदान ही है। तो हम सोचते थे उस समय, पहले मैंने सोचा सारी दुनिया आएगी, तब तो कुछ भी नहीं मालूम था कि कोई यूनाइटेड नेशन से हमारा संबंध हो जाएगा, वहाँ से आएंगे ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब आएंगे, कुछ भी पता नहीं था। जैसे हमारी दादियाँ बताती है ना कि जब ये यज्ञ में थे तो उस समय बाबा उनको होमवर्क देते थे कि अगर आप राष्ट्रपति से मिलते हो तो आप उनको क्या ज्ञान दोगे, अगर आप किसी राजा से मिलते हो तो क्या ज्ञान दोगे, तो लिख करके आओ, या उनको आप पत्र कैसे लिखोगे वो लिख करके। बाबा उनको होमवर्क देते थे। तो वो बहनें सोचती थी कहाँ हम राष्ट्रपति से मिलेंगे, कहाँ हम राजाओं से मिलेंगे, हम तो बस यहीं बाबा मम्मा के संग रहेंगे और यहीं शरीर छोड़ के वापस परमधाम चले जाएंगे, हम थोड़ी कोई राजाओं की सेवा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पर बाबा उनको इतना ऊंचा चढ़ाते थे कि बच्चे तुमको तो सारे विश्व की सेवा करनी है। आप देखते ना आजकल के मूल्यों में भी बाबा का बहुत आता है, बच्चे तुम विलायत में जाएंगे, बच्चे तुम ये करेंगे, बच्चे तुम वो करेंगे। तो जब बाबा ये साकार में कहते थे तो कई भाई बहनें सोचते कहाँ हम जाएंगे विलायत में। मनोहर दादी कई अपना सुंदर अनुभव सुनाती है कि हम बाबा के पास जब जाते थे छोटी सी पार्टी लेकर के और कोई नया सेंटर खोलते थे तो इतनी खुशी होती थी, हमने इतना सेंटर खोला। तो बाबा कहते थे बस एक सेंटर खोलने में खुशी हो गई, तुमको तो 108 सेंटर खोलने हैं। तो कहते हमारा मुंह ही खुल जाता, 108 मुंह खुल जाता था। फिर बाबा कहते थे तुम विदेश जाएंगे, तो मैं बाबा को कहती थी बाबा मैं विदेश जा तो इंग्लिश तो जानती नहीं हूँ, मैं क्या विदेश जा करके करूँगी। तो बाबा कहते थे बच्चे तुमको इंग्लिश जानने की ज़रूरत नहीं, इंटरप्रेटर बहुत मिल जाएंगे।
जो आपको खाली अपनी भाषा बोलनी है, दूसरा ट्रांसलेट करने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो सचमुच हम लोगों की जो बुद्धि है वो कितनी सीमित बुद्धि थी, तो बाबा वरदान दे करके हमारी बुद्धि को कितना बेहद में बनाते गए। जो आज हम देखते हैं बेहद में विशाल बुद्धि बाबा ने बनाई है, तभी तो विश्व की सेवा हो रही है। तो इसीलिए ये कब होगा, कैसे होगा, जब जीवन में सचमुच हम बैलेंस बनाए रखें, एक आदर्श जीवन हो हमारा। क्योंकि ज्ञान से भी इतने प्रभावित नहीं होंगे लोग, हमने देखा है, क्योंकि ज्ञान सुनाने वाले बहुत है, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, क्या नहीं ज्ञान सुनाते हैं, कैसे कैसे राइमिंग करते हैं, हाँ वो शायरी सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं, बड़ा अच्छा अच्छा सुनाते हैं और लोग उसमें उनके कनरस में आ जाते हैं। परंतु मुख्य है हमारा जीवन, उस जीवन से प्रभावित होंगे। मुख्य होगा हमारा चरित्र, मुख्य होगा हमारे मूल्य, जीवन के मूल्य, मुख्य होगा हमारी सादगी, मुख्य होगा जो बाबा की श्रीमत है हम उसका पालन कर रहे हैं, बाबा का नाम बाला कर रहे हैं। तो अपने आप बाबा की तो ब्लेसिंग मिलेगी ही, लेकिन सारा देवी परिवार, सारी दुनिया, एक एक आत्मा, छोटा बड़ा, सब के ब्लेसिंग या आशीर्वाद के, दुआओं के हम सब पात्र बन सकेंगे। ऐसे नहीं केवल बड़े ही बनेंगे, सब बन सकते हैं, परंतु उसके लिए बड़ा दिल साफ चाहिए, अंदर की इच्छाएं नहीं चाहिए। हाँ, इच्छाओं को मारना भी नहीं है, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या हो गई, क्योंकि बाबा है, बस बाबा को देख रहे हैं। और सचमुच अगर सामने बाबा है, लक्ष्य है, और किसी अन्य आत्मा को हम नहीं देख रहे हैं, बाबा और उनकी सेवा और चारों सब्जेक्ट्स का बैलेंस, चारों प्रकार की सेवा जो बाबा ने पिछली मुरली में कही, तो उस अनुसार अगर सचमुच हम चल रहे हैं तो हम सब वरदानी आत्माएं हैं, भगवान के वरदानों के पात्र हैं, तो सारे विश्व की आत्माओं के भी दुआओं के पात्र हैं। तो अवश्य इन्हीं बातों को हम अपने जीवन में धारण करें और इतना सचमुच जीवन श्रेष्ठ हमारा बन जाएगा। जो ये जन्म तो सफल हो ही गया, पर जन्म जन्म 21 जन्म तो क्या, पूरे 84 जन्म हमारे सफल होंगे ही ज़रूर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी आपका अगला क्लास भी है इसके बाद। अब 3 मिनट बाबा की याद में। तुझ
छी